नंदापुर गांव में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि खेतों की मिट्टी तक फटने लगी थी। गांव के किसान दिन रात आसमान की तरफ देखकर बस बारिश होने की दुआ मांग रहे थे। गांव के चौराहे पर कुछ लोग चिंता में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अरे दीनदयाल भाई, इस बार की गर्मी ने तो हम किसानों का बहुत बुरा हाल कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस साल भी हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो रामपाल भाई, सब ऊपर वाले के हाथ में ही है। हम तो बस बारिश के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती है और देखते ही देखते धूल भरी आंधी पूरे गांव में फैल जाती है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं, आसमान में काले बादल छा जाते हैं। गांव वाले घबराकर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। रामपाल भी जल्दी से अपने घर पहुंचता है। अर्पणा, जल्दी से सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो, बाहर बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। और सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात दरवाजा मत खोलना। अर्पणा हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, आप भी ना जी बेवजह डर रहे हैं। अरे गोमती काकी को गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं, अब तक तो उनकी आत्मा को मुक्ति भी मिल गई होगी। ये सुनकर रामपाल का चेहरा अचानक डर से सख्त हो जाता है। नहीं अर्पणा, तुम नहीं जानती, पिछले 2 साल से इस गांव में जो भी अजीब घटनाएं हो रही हैं, ये सब गोमती काकी के शराब की वजह से ही हो रहा है। लेकिन जी, गांव वाले तो कहते हैं गोमती काकी बहुत अच्छी औरत थी, फिर वो गांव को शराब क्यों देगी? रामपाल धीरे धीरे कांपती आवाज में कहता है, क्योंकि उनकी मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। इतना कहते ही अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और पूरा घर कांप उठा। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं की डरावनी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। गांव के सभी लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। तभी गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास किसी औरत की परछाई दिखाई दी। उस औरत के लंबे बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी सफेद साड़ी बारिश में भीग चुकी थी। धीरे धीरे वो परछाई गांव की तरफ बढ़ने लगी। उसी रात कुसुम नाम की एक सरकारी अधिकारी किसी जरूरी काम से नंदापुर गांव पहुंच रही थी। कैसा गांव है ये? एक तो रास्ता इतना ज्यादा खराब है, ऊपर से यहाँ का मौसम भी बहुत ही ज्यादा खराब है। अब इस खराब मौसम में मैं किससे मदद मांगू? वो गांव में थोड़ा और आगे बढ़ती है, तभी अचानक बारिश और तूफान की वजह से उसकी जीप बंद हो जाती है। ओह नो, इस गाड़ी को भी अभी खराब होनी थी, अब मैं क्या करूं? तभी उसे दूर अंधेरे में एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर उनके पास जाती है। सुनिए, मैं सरकारी काम से इस गांव में आई हूँ। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए रात हो गई। क्या आप मुझे यहाँ के प्रधान के घर लेकर जा सकते हैं? तभी जोर से बिजली कड़कती है और वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, मौसम बहुत खराब है और इस समय प्रधान के घर जाना ठीक नहीं रहेगा। इस समय तुम मेरे साथ चलो, सुबह होते ही मैं तुम्हें प्रधान के घर पहुंचा दूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए। बूढ़ी औरत अब आगे आगे चलने लगती है। कुसुम भी अपना बैग उठाकर उनके पीछे चलने लगती है। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। रास्ते में चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ बिजली चमकने पर ही आसपास के पेड़ दिखाई दे रहे थे। चलते चलते कुसुम ने देखा गांव के सारे घरों के दरवाजे बंद थे। वहां पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अम्मा, इस गांव में बारिश होने पर लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं क्या? ये सुनकर अम्मा कुछ पल चुप रही और फिर धीमी और भारी आवाज में बोली, बेटी, इस गांव के लोग बड़े ही स्वार्थी हैं। वे बस अपने मतलब से ही बाहर निकलते हैं। पर अम्मा, आप तो इसी गांव की हैं, फिर आप मेरी इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि
तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी मतलब? सॉरी अम्मा, मुझे माफ़ करिएगा। दोनों फिर आगे बढ़ने लगती है और थोड़ी ही देर में वे लोग एक बहुत ही पुराने घर के पास पहुंच जाती है। अम्मा, आप यहाँ रहती हैं? ये घर तो काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है, जैसे मानो वर्षों से कोई यहाँ नहीं रह रहा हो। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। अम्मा बेटी बस तूफानी रात में ही यहाँ पर रहने आते हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुम अंदर आओ बेटी, थोड़ी देर में सब कुछ समझ जाओगी। आओ बेटी। कुसुम बूढ़ी अम्मा के साथ अंदर जाती है। कमरा बहुत ही अजीब और पुराना लग रहा था। घर में जगह जगह जाले लगे थे और अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। अम्मा, आप ऐसी जगह में कैसे रहती हैं? एक बार आदत पड़ जाए ना बेटी तो लोग कब्र में भी रह लेते हैं। ये तो फिर भी घर है। अरे तुम घबराओ मत, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा पानी लेने वहाँ से चली जाती है। मुझे यहाँ इतना अजीब क्यों लग रहा है? कुसुम उठकर चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर जाती है जो कि उसी बूढ़ी औरत की होती है और उसके नीचे लिखा होता है स्वर्गीय जानकी देवी। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो अभी अभी बिल्कुल मेरे सामने थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? ये अम्मा, ये इंसान नहीं, मुझे कैसे भी करके अभी यहाँ से निकलना होगा। कुसुम जल्दी से डरकर वहाँ से निकलकर उसी बारिश में भागने लगती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। कुसुम जल्दी से घर के दरवाजे पर जाती है। देखिए, मेरी मदद कीजिए, दरवाजा खोलिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, दरवाजा खोलिए। कौन है बाहर? मेरा नाम कुसुम है, मैं नई इस गांव में आई हूँ। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मेरे पीछे कोई है। प्लीज बचा लीजिए मुझे। कुछ पल अंदर सन्नाटा छाया रहता है, फिर धीरे धीरे दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर अर्पणा खड़ी होती है, उसके हाथ कांप रहे थे। आप जल्दी से अंदर आ जाइए। कुसुम जल्दी से घर के अंदर आती है और अर्पणा जल्दी से दरवाजा बंद करती है। अर्पणा, तूने ये क्या कर दिया? मैंने ऐसा क्या किया जी? मैंने तो बस इनकी जान बचाई है। अगर मैं दरवाजा नहीं खोलती तो पता नहीं इस तूफानी रात में इनके साथ कौन सी अनहोनी घट जाती। अर्पणा, तुम जानती हो ना, इस गांव पर जानकी देवी का श्राप है। कौन है ये गोमती देवी और वो ये सब क्यों कर रही है? गोमती देवी हमारे गांव की वैद्य जी की पत्नी थी। एक बार इस गांव में जानलेवा महामारी फैली जिसके बहुत लोग शिकार हो गए। वैद्य जी लगातार बीमार लोगों का इलाज कर रहे थे। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है, ये गांव वाले बहुत स्वार्थी हैं। आपको इस सेवा का कोई फल नहीं मिलेगा, इसलिए इनके चक्कर में अपनी जान जोखिम में मत डालिए। तुम क्यों चिंता करती हो भाग्यवान, ये कुछ नहीं होगा। और अचानक एक दिन वैद्य जी चल बसे। वैद्य जी के गुजरते ही गांव में महामारी तेजी से फैलने लगी और काफी लोग इसके शिकार हो गए। वहीं गोमती देवी और उनकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ घूम रही थी। गांव वालों को उन पर शक हुआ, लेकिन गांव वाले कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन इस गांव में भयंकर आंधी और तूफान आया। इसमें गोमती और उसकी बेटी का घर गिर गया और वो लोग अंदर फंस गए। गाँव वालों ने उनकी कोई मदद नहीं की, कोई उन्हें बचाने नहीं गया। तभी गोमती ने गांव वालों को श्राप दिया, स्वार्थी लोग, तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। एक दिन मैं तुम लोगों से बदला जरूर लूंगी। मैं लौट कर जरूर आऊंगी। तब से लेकर आज तक गोमती की आत्मा हर तूफानी रात इस गांव में भटकती है। तभी बाहर से किसी के हंसने की आवाज आती है। अच्छा, तो तुम लोग अभी भी इसी गांव में हो। मुझे तो लगा तुम लोग इस गांव को छोड़कर जा चुके हो। खैर, कोई बात नहीं, आज मेरा बदला पूरा होगा। इतना बोलकर गोमती कुछ करती है
और फिर गांव में भयंकर तूफान उठने लगता है। देखिए, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। ये सब हम गांव वालों के पापों की ही सजा है। हमने बेगुनाह माँ बेटी को तड़पते हुए छोड़ दिया था। देखिए, अगर उनकी आत्मा को इंसाफ मिल जाए तो शायद उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप सब आइए मेरे साथ। कुसुम तुरंत गांव के मंदिर की तरफ जाती है। रामपाल और अपर्णा भी उसके पीछे दौड़ते हुए जाते हैं। तेज तूफान और बारिश के बीच पूरा गांव मंदिर के पास इकट्ठा होता है। देखिए, आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। गोमती देवी निर्दोष थी, असली पापी हम लोग हैं। आज सबके सामने हमें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और सबको उनसे माफी मांगनी होगी। उसके बाद पूरे गांव वाले एक गोमती से माफी मांगते हैं। गोमती काकी, हम सबको माफ कर दीजिए। हमारे गांव की रक्षा कीजिए काकी, जैसे आप और बेची काका हमेशा से करते आए थे। हमने तो हमेशा गांव वालों की मदद की, उनकी भलाई चाही, लेकिन बदले में तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? हमें मरने के लिए छोड़ दिया। गोमती, हम सबको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी से बड़ा कुछ नहीं होता। गांव वालों की विनती सुनकर गोमती शांत हो जाती है। जिस दिन इंसान अपने पाप को स्वीकार कर ले, उसी दिन श्राप खत्म हो जाता है। मैं अब हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, मुसीबत के समय हमेशा लोगों की मदद करना। इतना कहते ही जानकी देवी की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगती है और कुछ ही सेकंड में वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अगली सुबह कई सालों बाद नंदापुर गांव में तेज धूप निकली थी।